हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करें 69 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। जैसा कि दोस्तों बताया, चयनित बीएड भी खतरे में है। इस ऑर्डर को अपने दिमाग में जरूर रखें। सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से, तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। जब तो सोशल मीडिया पर एक बात चलती रहती है सिर्फ बीएड को लेकर कि बीएड जो प्रेजेंट टाइम पे बीएड चयनित नहीं है उनकी नौकरी खतरे में, उनकी नौकरी नहीं लगेगी। और ये सारी सोशल मीडिया पर चलती रहती है, रोज देखते हो। लेकिन एक चीज़ अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, जो बीएड 69,000 में चयनित है उनके लिए भी ये आदेश कोई कम नहीं है। आप सभी लोग ये चीज़ समझ लीजिए, उनके लिए भी ये आदेश बहुत जरूरी है। उनकी भी नौकरी खतरे में है। मैं उस चीज़ को प्रूव करूंगा, तो सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिया, वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। जैसे दोस्तों एक पोस्ट है, वो पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है और उसके बाद में अपने उस ऑर्डर को भी आप लोग बीच रखो। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश संख्या 4303/2024 के अधीन पारित आदेश में बीएड कार्यरत शिक्षकों को 8/4/2024 के 1 वर्ष के भीतर ब्रिज कोर्स का मॉड्यूल डिजाइन करने का आदेश किया था। इस आदेश के पश्चात पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के एकल पीठ में याचिका संख्या 165/2021 में जारी आदेश 19/4/2024 को कोर्ट ने कहा कि द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन दैट द कैंडिडेट्स हैविंग बीएड क्वालिफिकेशन एट द हुज अपॉइंटमेंट वेयर प्रोटेक्टेड बाय द वर्च्यू of the said judgment will have to undergo a bridge course within a period of 1 year from the date of the order within 7 अप्रैल 2025। यानी कि 7 अप्रैल 2025 तक ब्रिज कोर्स करने के बाद ही, अगर 7 अप्रैल 2025 तक ब्रिज कोर्स का डिज़ाइन तैयार होकर ब्रिज कोर्स करा दिया जा रहा है, तो ही इन लोगों की नौकरी सेफ है। ये ऑर्डर स्पष्ट का अर्थात बीएड वालों को अपना ब्रिज कोर्स 1 साल के भीतर कंप्लीट करना है। तो अगर इस हिसाब से देखें, 8/4/2024 को आदेश आया, ठीक है, तो अगर 6 महीने जोड़ दें तो 10 महीने कंप्लीट हो गए और आपके 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये बात करें तो 7वां महीना चालू हो चुका है और कहा जा रहा है 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना और 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते, पहले पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट लगी इसलिए मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। इसके पश्चात मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश बीएड धारकों की नियुक्ति पर चल रहे मामले की संख्या 137/2022 3/5/2024 को जारी अपने खंडपीठ ने ब्रिज कोर्स संबंध में कहा, द बीएड कैंडिडेट सो रिटेन आफ्टर सेटिस्फाइंग एफोरसेड कंडीशन विल हैव टू अंडरगो द ब्रिज कोर्स विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम टुडे, यानी कि 8/4/2024 से 1 साल के अंदर। फॉलोइंग विच द अपॉइंटमेंट ऑफ द बीएड कैंडिडेट विल स्टैंड इनवैलिडेटेड। ठीक है, अगर 8/4 यानी फॉलोइंग विच द अपॉइंटेड बीएड कैंडिडेट विल स्टैंड वेल, अगर 8/4/2024 से 1 साल के भीतर बीएड कैंडिडेट ब्रिज कोर्स नहीं करते तो उन्हें इनवैलिड समझा जाएगा। अर्थात बीएड की योग्यता पर नियुक्ति पाए शिक्षकों को 1 वर्ष के भीतर ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति इनवैलिड हो जाएगी। साथ ही इस संबंध में बहुत सी आरटीआई भी डाली गई। 16/7/2024 को एनसीटीई में ब्रिज कोर्स कराने के संबंध में बैठक द्वारा ब्रिज कोर्स का मॉड्यूल कब जारी हो सकता है के संबंध में जब एनसीटीई के ग्रीवांस डालकर जानकारी ली गई, तो एनसीटीई में लिखित 23/9/2024 को जवाब दिया गया कि अभी तक उनको कमेटी में पारित प्रस्ताव की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, इसलिए वह इस पर कुछ पाने में सक्षम नहीं है। साथियों, इस संबंध में लगातार सभी राज्यों के साथियों संपर्क में हूं। नवंबर के अंत तक ब्रिज कोर्स के मसले पर हम सभी राज्य मिलकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी रिट याचिका दाखिल करेंगे। इस संबंध में अगले सप्ताह में कार्य योजना प्रारंभ कर दी जाएगी। ठीक, आपको बता दें कि यहाँ पर इसके संबंध में जो ऑर्डर, तो जो अभी तक मैं आपके सामने डिस्कशन कर रहा था वो ऑर्डर है ये 4303 डायरी नंबर, ठीक है, देवेश शर्मा के नाम से याचिका थी। अब आपको मैं पूरा प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया सर। दोस्तों ये वो ऑर्डर है जहां पर जब सुधांशु धूलिया सर ने 11/8/2023 को ऑर्डर दिया था, उसके बाद लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन आया कि आखिर किसके ऊपर ये ऑर्डर लागू होगा, किसके ऊपर नहीं होगा। तो फिर उसके बाद एक और रिव्यू डाली गई, जिसके बाद पूरे ऑर्डर को डिस्क्राइब करने को लेकर एक याचिका डाली गई देवेश शर्मा की तरफ से, इस ऑर्डर को डिस्क्राइब किया जाए कि किसके ऊपर ऑर्डर लागू होगा। तो जब वहां पर ऑर्डर आया तो आप देखते कई सारे एडवोकेट थे, मैं यहाँ पर आपको नहीं, तो मैं डायरेक्ट आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखाता हूं, जो मेन चीज़ है जो आपको देखना है, जो आपको समझने की जरूरत है। तो वो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको नीचे ले चल रहा हूँ, जहां पर कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, वी मेक इट क्लियर, हम पूरी तरीके से स्पष्ट करें दैट दिस बेनिफिट
इज ओनली फॉर द कैंडिडेट वेयर अपॉइंटीज प्रायर ऑफ द डेट ऑफ जजमेंट डिलीवर 11 अगस्त, यानी 11 अगस्त 2023 के पहले जो भी कैंडिडेट नियुक्ति पा चुके हैं ये लाभ सिर्फ केवल उन्हें ही मिलेगा। मोर सिलेक्शन सच द कैंडिडेट देयर पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस विल नॉट इंटाइटल देम आर बेनिफिट अंडरगो प्रेजेंट ऑर्डर। ठीक है, तो यानी जो कैंडिडेट इसके बाद है या अंडरगो चल रहे हैं उनको लेकर यहाँ पर लाभ देने की बात नहीं कही गई थी। उसके बाद देखिए द कैंडिडेट हैविंग बीएड क्वालिफिकेशन, देखिए स्पष्ट इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा। द कैंडिडेट हैविंग बीएड क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट वी आर प्रोटेक्टिंग इन दिस जजमेंट, यानी कि जो कैंडिडेट बीएड किए हुए हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। विल हैव अंडरगो द ब्रिज कोर्स, किसके माध्यम से? ब्रिज कोर्स के माध्यम से। विद डायरेक्ट एजुकेशनल अथॉरिटीज, यानी कि हम डायरेक्ट यानी सीधा एजुकेशनल जो अथॉरिटीज हैं टू डिवाइस ए सच कोर्स, यानी एक कोर्स बनाने की बात कही थी विच वुड बी एप्लीकेबल फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यानी कि सभी राज्यों के लिए और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल के भीतर फ्रॉम टूडे, आज से। दिस कोर्स शैल बी ओनली फॉर दोज अपॉइंटीज, ये जो कोर्स बनेगा केवल उनके लिए बनेगा जो अपॉइंटीज हैं, जो नियुक्ति पा चुके हैं, हु हैव बीन इंगेज द बीएड डिग्री ओनली, जो कि बीएड डिग्री से इंगेज्ड हैं उनके लिए। इन द सब्जेक्ट पोस्ट अंडरगो कंडीशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से एनसीटी टीचर जो एनसीटी है डिज़ाइन सच ए अंडर ओवरऑल सुपरविजन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो एनसीटी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत की, वो पूरी तरीके से एक फार्मूला तैयार करे, कोर्स तैयार करे, फॉर्मुलेशन फॉर सच कोर्स द शैल बी पब्लिकली notified, the timeline shall be also given which the respective candidate shall be therein। दोस्तों यहाँ पर आप देखते पूरी तरीके से इस पर सुप्रीम कोर्ट लिखा 1 साल के अंदर इस कोर्ट को एक तैयार करना है विभाग को। 1 साल के अंदर अगर बीएड को ब्रिज कोर्स नहीं कराया जाता है तो बीएड जो चयनित है उनके लिए भी खतरा है, क्योंकि आपको पता है कि बीटीसी के अभ्यर्थी या बीटीसी के शिक्षक अभी भी पीछे आपके बैठे हैं। अगर 1 साल के अंदर विभाग बीटीसी ब्रिज कोर्स नहीं कराता है तो वो सारे लोग फिर से एक बार 69,000 के ऊपर हावी होंगे और कहीं ना कहीं वो सही भी होंगे। इसलिए अभी समय रहते जाग जाइए और इस बात को लेकर लगातार जो भी तरीका है विभाग से कंसल्ट करिए, कुछ भी करिए, किसी भी प्रकार से विभाग इस मामले पर ब्रिज कोर्स कराए, अन्यथा फिर से आप लोग सभी लोग कोर्ट की शरण में जरूर पहुंच जाएं, वरना आने वाले समय फिर से एक बार नौकरी पर खतरा आ सकता है।